इस पर देखिए, इसमें ऐसा है, न्यूक्लियर वेपन्स मान लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया भी, कब करेगा? वो जब करेगा जब भारतीय सेना एक डीप ऑपरेशन कर दे या टैक्टिकल लेवल ऑपरेशन भी कर दे राजस्थान के इलाके में। मान लो हमारी आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड फोर्सेस घुस गए और काफ़ी डीप पेनिट्रेशन कर दिया, तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल उस हालात में यूज़ कर सकता है। मान लिए अपनी धरती पे करेगा, ये काउंटर फोर्स हो गया, वैल्यू नहीं हुआ। काउंटर वैल्यू मतलब आपके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, उसके बाद भारत क्या करेगा? वी विल इमीडिएटली रिटेलिएट बाय हैवी न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे। तो ये पॉलिसी बोलने या नहीं ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात उसकी मंशा देखनी है, कब यूज करेगा। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान जब भी यूज करेगा जब भारतीय फोर्स डीप इंकर्जन करे विद जब पूरी तरह कॉर्नर कर दे। हाँ बिल्कुल, वो लास्ट रिजॉर्ट है और फिर उसके बाद तो हम छोड़ेंगे नहीं। छठा विकल्प जो भारत के पास है वो है शिमला समझौता रद्द कर दिया जाए। अच्छा, ये बात तो पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है कि अब शिमला समझौता हम रद्द कर सकते हैं। भारत ने सिंधु जल समझौता अभी होल्ड पर डाल दिया है, लेकिन इसको रद्द करने का मतलब क्या है? खुली छूट भारत के लिए कि जाएं और हमला करें? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान ने किसी एग्रीमेंट को आज तक रिस्पेक्ट किया नहीं है। जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जितने भी वादे किए हैं, कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है, अमेरिकन से पैसा लिया, उनको धोखा दिया, अफगानों से को अपनी शरण दी, उनको उठा के बेचा, आपके साथ एग्रीमेंट्स किया, आपको धोखा दिया, आपके पीठ में खंजर मारा। तो कि जब आप खुद ही किसी एग्रीमेंट को वैल्यू नहीं करते हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, सीज फायर खुद करते हो, फिर साथ में आतंकवाद भी करवाते हो, ठीक है, तो भारत को तो पाकिस्तान ये एग्रीमेंट, शिमला समझौते का मतलब एक सैंक्टिटी तो है ना एलओसी की। जब आप सीज फायर भी करते हो तो एलओसी पर सीज फायर करते हो। मैं कहता हूं कि आपको सैंक्टिटी, अगर आप ये कहते हो कि जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, आपकी संसद ने पूर्ण बहुमत के साथ बैठ करके यूनानिमसली ये पास किया कि भाई पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओजे के जो पूरा है ये भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर ये शिमला एग्रीमेंट वैसे भी कहां, इसकी क्या वैल्यू है? आप मुझे ये बताइए। क्या संसद की जो फुल मेजोरिटी के साथ जो चीज पास हुई है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, दो बातें कि एक शिमला समझौते का मतलब अब यहां हम युद्ध से बात नहीं करेंगे, और दूसरा ये एलओसी हमारा डिफेक्टो बॉर्डर है। यस, तो अब हम उसको नहीं मानते ना, हमारी संसद नहीं मानती। भाई अगर हम लोकतंत्र हैं और हमारी संसद ये कहती है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, तो शिमला एग्रीमेंट में अगर किसी एक पॉलिटिशियन, पॉइंट एक कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, कि हम पीओके हमारा भी है, हाँ, लेकिन बॉर्डर हमारा एलओसी बन लिया। यस, तो ये गलत नीति थी, इसको सही करने की बात। तो शिमला समझौता रद्द होना चाहिए सर। देखिए, वो रद्द होया या कुछ ऑन ग्राउंड हकीकत मैं बताता हूँ। एलसी मैंने नौकरी की है, लाइन 2-3 बार नौकरी की है एलसी, इसको समझना जरूरी है। एलसी में आज अगर मैं एज अ ब्रिगेड कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर, मेरे को लगता है ये मेरे को एलसी ये जा रही है, मेरे को लगता है वो हाइट मेरे को कैप्चर करनी है, मैं जाके कैप्चर कर सकता हूं। और हुए हैं, पास्ट में हमने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। वहां का बेसिक सिंपल रूल हुआ है, टेकर्स आर कीपर्स। आपने ले लिया, यू कैन कीप इट। सो एलसी की वो कोई सैंक्टिटी नहीं है कि बिल्कुल। यू रिमेंबर ये जब मुशर्रफ आया था फॉर अ टॉक्स विद अपना प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, दैट टाइम he was ready to make that as a permanent IB. Yes, that was a trap because if he would have signed, that means we have given पूरा JNK हमने उनको दे दिया। बाकी वो नहीं करना चाहिए हमारे पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरे खुले छूट ऑप्शन होने चाहिए। जब मर्जी लोकल कमांड, मैं आज बोल रहा हूँ फौज को पूरी छूट होनी चाहिए, लोकल कमांडर्स को जब उनको लगता है सिचुएशन वहां कर रही है, गो एंड कैप्चर 2 पोस्ट 3 पोस्ट हम कर सकते हैं। और जो कैप्चर किया वो तुम्हारा है, बिल्कुल वहां यही है, कोई वापस करने का, इट इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर, यू कैन टेक इट एंड कीप इट, दैट इज व्हाट इट इज, टेकर्स आर कीपर।